आजकल ठगी के ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां नौकरी देने या दिलाने का झांसा देकर युवाओं से मोटी रकम ऐंठ ली जाती है। छात्र भी ठगी के इस पैटर्न को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन बेरोजगारी चीज ही ऐसी होती है कि युवा बार बार ऐसे ठगों के झांसों में आते रहते हैं, ठगी का शिकार होते रहते हैं। लेकिन आज हम आपको युवाओं के साथ ठगी के एक ऐसे क्लासिक उदाहरण के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे, क्योंकि युवाओं के साथ ये ठगी किसी व्यक्ति, गिरोह या संगठन ने नहीं की, बल्कि ये ठगी बिहार की सरकार ने की है, वो भी सामूहिक रूप से। और आप चाहें तो इसे सरकारी स्कैम भी कह सकते हैं। इसीलिए आज हम बिहार में छात्रों के साथ हुई सरकारी ठगी का डीएनए टेस्ट तो करेंगे ही, इसकी मॉडस ऑपरेंडी को भी डिकोड करेंगे। दरअसल बिहार स्कूल शिक्षा विभाग ने इस वर्ष जून में शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था और फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 12 जुलाई तक रखी गई थी। शिक्षक भर्ती परीक्षा में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए कुल 1,70,461 पदों पर भर्तियां होनी थी, जिसके लिए 8,15,000 युवाओं ने फॉर्म भरे और इसमें करीब 3,80,000 अभ्यर्थी बीएड डिग्री धारक थे। यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फॉर्म भरे जाने के करीब एक महीने बाद यानी 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया और बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी शिक्षक के लिए अयोग्य ठहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार जिन छात्रों ने बीएड किया है वो पहली से 5वीं तक के छात्रों को नहीं पढ़ा सकते और वो सिर्फ 6ठी से 12वीं तक की क्लासेस को पढ़ाने के लिए योग्य होंगे। बस अदालत के इसी आदेश की आड़ लेकर बिहार सरकार और बिहार सर्विस पब्लिक कमीशन ने बिहार के बीएड डिग्रीधारी युवाओं के साथ सामूहिक ठगी को अंजाम दे दिया। बीपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बीएड कर चुके युवाओं को प्राइमरी टीचर भर्ती परीक्षा देने से नहीं रोका। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया कि जिन छात्रों ने फॉर्म भरा है वो फिलहाल परीक्षा दे दें। क्या करना है ये फैसला बाद में लिया जाएगा। इसीलिए 24, 25, 26 अगस्त को बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें बीएड वाले छात्रों ने भी हिस्सा लिया। हमने डीएनए में उस वक्त भी दिखाया था कि ये छात्र किस तरह के हालात में परीक्षा देने पहुंचे थे। कोई घुटनों तक पानी में डूबकर परीक्षा केंद्र पहुंचा था, तो किसी ने परीक्षा देने के लिए फुटपाथ पर रात काटी थी। रेलवे स्टेशन ही नहीं, बस अड्डों और आसपास के मंदिरों तक में छात्रों की भीड़ नजर आई थी। छात्रों ने ये सब मुश्किलें इसलिए सही थी ताकि वो सरकारी शिक्षक की नौकरी हासिल कर सके। लेकिन परीक्षा देने के बाद जब रिजल्ट की बारी आई तो बीपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए बीएड वालों के रिजल्ट जारी करने से ही मना कर दिया। इन छात्रों ने परीक्षा के लिए करीब 1,000 रुपए परीक्षा शुल्क जमा किया था और इस लिहाज से देखें तो बिहार सरकार ने इनसे परीक्षा फीस के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल लिए, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ कह दिया था कि बीएड वाले प्राइमरी में पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 11 अगस्त को सुनाया था और कायदे से बीपीएससी को तभी इन 3,80,000 छात्रों को प्राइमरी टीचर के लिए एग्जाम देने से रोक देना चाहिए था और उनकी एग्जाम फीस वापस कर देनी चाहिए थी। लेकिन बीपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद इसीलिए परीक्षा करवाई ताकि पहली से 5वीं तक के लिए परीक्षा देने वाले इन बीएड अभ्यर्थियों की फीस वापस ना करनी पड़े। और अब परीक्षा करवाने के बाद बीपीएससी और बिहार सरकार को अचानक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की याद आ गई। यानी पहले तो फीस के नाम पर छात्रों से करोड़ों रुपए वसूल लिए और बाद में कोर्ट का हवाला देकर रिजेक्ट कर दिया। वैसे बिहार सरकार ने इनसे सिर्फ पैसों की ठगी ही नहीं की, उसने इनके सपनों और उम्मीदों को भी ठगा है। जी न्यूज ने बिहार के ऐसे बीएड छात्रों से बातचीत की है और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए ताकि वो भी इन छात्रों का दर्द महसूस कर सकें, क्योंकि ये छात्र उनके बंगले के बाहर अगर हफ्तों भी खड़े रहे तो भी शायद ही अपनी आवाज उन तक पहुंचा सकें। रोजे रोजे रोडे रोडे घूमत बेरोजगार बा, रोजे रोजे रोडे रोडे घूमत बेरोजगार बा, देवे के बाकी को हल बाटे 10 लाख रोजगार बा। कभी कभी मन करता है कि इन्हीं लोग से गोली मरवा ले हम लोग अभी के अभी।
अब ऐसी स्थिति हो गई है, हम लोग क्या करें अब? कि हम लोग भी अपने फैमिली वाले लोग हैं, परिवार वाले लोग हैं, हमारे भी माँ बाप हैं। गरीब आदमी है सर, ये कैसे कैसे दिक्कत से कर्ज लेके सर बीएड किए हैं और इतना मुश्किल से घर में पूरा कर्ज है, फिर भी सोचे कि पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा जॉब लग जाएगा, कर्ज सधा लेंगे। लग रहा है हम लोग यहाँ बिहार के है ही नहीं है, लग रहा है अफ्रीका से आ गए हैं, जैसे इन लोग मतलब उठा उठा फेंक दे रहे हैं। अच्छा, शिक्षक का बहुत अच्छा बहाली हो रहा है। देख लीजिए, हम तो 15 तारीख को भी कुछ घोषणा किए है ना, तो हम तो सब न करेंगे, सबके हित में न काम करेंगे जी। कोही तो के करा से दादाई बीएड को के जिंदगी तबाह बा, हम कोही तो के करा से दादा ई बीएड को के जिंदगी तबाह बा। एक गुजारिश है, हो सके तो इस गीत में आप इंटरटेनमेंट नहीं, इमोशंस देखिएगा, क्योंकि गाना गाने वाली निधि सोशल मीडिया स्टार नहीं, बिहार की बीएड धारी बेरोजगार है। निधि ने 2 वर्ष पहले बीएड किया था, इस उम्मीद के साथ कि किस्मत साथ रही तो एक दिन वो भी सरकारी शिक्षक बन जाएंगी। लेकिन उनके सपनों पर नीतीश सरकार ने पानी फेर दिया। सरकारी ठगी का शिकार निधि अब बीपीएससी दफ्तर के बाहर यही गाना गाती है, इस उम्मीद में कि कभी साहब लोग सुन ले तो शायद उनका कलेजा पसीज जाए। कोही तो के करा से दादाई बीएड को के जिंदगी तबाह बा, हम कोही तो के करा से दादा ई बीएड को के जिंदगी तबाह बा। जो बच्चे बीएड कर लिए तो उसमें उनका क्या दोष है? बेरोजगारी इस कदर है कि अगर बच्चा पढ़ भी लेता है तब भी आप फॉर्म डालेगा, और एक 1500 एक बच्चे के लिए मायने रखता है, एक फॉर्म भरने वालों के लिए उसका फीस था सर, और हम लोगों ने पेपर भी दिया, उसमें मार्क्स भी अच्छे हैं और हम लोग वहां से बाहर आ गए। लेकिन मासूम निधि नहीं जानती कि अंदर बैठे लोगों की चमड़ी इतनी मोटी है कि ऐसे गीत, आंसुओं या फिर आहों का उन पर कोई असर नहीं होता। वैशाली के सौरभ कुमार निधि की तरह गाकर दर्द बयां नहीं कर सकते, तो वो काम उनकी आंखों ने कर दिया। सवाल पूछा तो दर्द, झल्लाहट और गुस्सा, बेबसी सब एक साथ आंसुओं की शक्ल में कैमरे तक पहुंच गए। हमारा जो सेंटर मिला था शिवहर में, वो प्रोजेक्ट बालिका वार्ड नंबर 15 मिला, जिसमें हम लोग इतना पानी था, करीब कमर भर पानी था, उसको हाफ पैंट पहन करके हम लोग उस कमर पानी को पास करके गए और आगे जाकर हम लोग एग्जाम देने गए। आज बताइए हम लोग को क्या दशा हो गया, मन करता है कि जान दे दे, कभी कभी मन करता है कि इन्हीं लोग से गोली मरवा ले हम लोग अभी के अभी। अब ऐसी स्थिति हो गई है, हम लोग क्या करें अब? कभी कभी अभी कहे इनको या तो आप हमको मार दीजिए, ना तो नीतीश कुमार से कई ऑर्डर लेवा करके हम लिख देते हैं सादा कागज, आप हमको मार दीजिए। अभी हमारे मेरे पास है इधर सादा कागज, हम लिख देते हैं, मार दें हम लोग कई लोग। हम लोग ये चाहते हैं और कोई उपाय नहीं दिख रहा है हमको। और सब जगह जाते हैं, अगर वहाँ पर बोर्ड ऑफिस में गए हैं तो हमको एक लाइन वहाँ पर सचिव जी बोल दिए हैं, हम आपको एहसान कर रहे हैं, थोड़ा सा मिल करके 10 सेकेंड मिल करके एहसान कर देते हैं। इस लिस्ट में निधि या सौरभ अकेले नहीं है। बिहार सरकार और बीपीएससी ने उनके जैसे 3,80,000 छात्रों के साथ सामूहिक ठगी की है। आप चाहें तो इसे सिस्टम की संगठित धोखाधड़ी कह सकते हैं। अब इससे बड़ी धोखा क्या हो सकती है? हम इतना दिन तक जो 18 के गजट के अनुसार ही हम लोगों ने अपनी पढ़ाई जारी किया। जब हम लोग पढ़ाई जारी किया तो 11 तक जो है जजमेंट ये जो आया हुआ है, इससे पहले हम लोग साथ इंसाफ होना चाहिए। आप तो हम लोग कहीं कभी नहीं छोड़े। हमारे साथ बीएड के वो बच्चे हैं जिन बच्चों ने 24, 25 और 26 अगस्त को पटना में परीक्षा दिया था, पूरे बिहार में एग्जाम दिया था, जिनकी संख्या लगभग 8 लाख थी। लेकिन ये वो बच्चे हैं जो 1 to 5 में अप्लीकेबल थे, जिन्होंने अप्लाई किया था और इनके परीक्षा ली गई थी। ये सारे बीएड पास बच्चे हैं। लेकिन जब 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दे दिया कि बीएड के बच्चे 1 to 5 क्लास के लिए कहीं से भी अप्लीकेबल नहीं है, उनकी पात्रता बाध्य नहीं होगी, उसके बावजूद
बीपीएससी ने इन सब से एग्जाम लिया और इनसे 1000 के आसपास शुल्क लिए परीक्षा के, लेकिन इनको रोका नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। और बावजूद ये बच्चे जितने हैं यहाँ पर आप मेरे साथ देख सकते हैं, ये सारे लड़के रेलवे स्टेशन पर सो करके, पार्कों में रह करके, बस स्टैंड पर रह करके इन्होंने परीक्षाएं दी और बीपीएससी के धोखाधड़ी के शिकार हो गए। इन छात्रों को किसी संगठन, संस्थान या किसी व्यक्ति ने धोखा दिया होता तो शायद ये सरकार से इंसाफ की गुहार लगाता, लेकिन जब सरकार ही ठगी पर उतर आए तो ये किससे गुहार लगाए? कुछ बचा ही नहीं है। अब हम लोग तो 1 to 5 से भी बाहर निकल गए, उसके बाद बचा STET, उससे भी हम लोग को बाहर कर दिया गया, बिना युद्ध लड़े पहले ही भगा दिया गया। अब क्या बचा हम लोग पास? कुछ तो बचा नहीं है। पटना के नागेंद्र कुमार ने 2 लाख रुपए खर्च कर बीएड किया था। इस भर्ती से नागेंद्र कुमार की नहीं, उनके घर वालों की उम्मीदें भी जुड़ी थी, लेकिन सरकार की धोखाधड़ी ने उनके सपने ही नहीं, दिल और हौसला भी तोड़ दिया। क्योंकि जीवन बर्बाद हुआ, अंधेरा ही अंधेरा है। मेरे जीवन में कोई लाइट ही नहीं है। माँ बाप के सपने चूर हो गए हैं। कर्जा महाजन लेके उन्होंने बीएड करवाया, 2 लाख करवाया। सपना देखे थे कि 1 से 5 का भी टीचर बनेगा, उसमें भी बाहर हो गए। राज्य सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। अब स्टेट में हम लोग का करेक्शन हुआ है और कोई न बोर्ड सुन रही है, न यहाँ की सरकार सुन रही है, तो हम लोग की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है बिल्कुल। बीपीएससी ने टीचर्स की भर्ती के लिए 24, 25 और 26 अगस्त को परीक्षा आयोजित की थी। ये परीक्षाएं पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के शिक्षकों के लिए थी। 3,80,000 बीएड-धारी परीक्षार्थी भी इन एग्जाम्स में शामिल हुए थे। सरकारी नौकरी की चाह में कोई घुटनों तक पानी में डूबकर परीक्षा केंद्र पहुंचा था, तो किसी ने फुटपाथ और रेलवे स्टेशनों में रात गुजारकर परीक्षा दी थी। रेलवे स्टेशन के पास और बस अड्डा था, उसके सर चौक चौराहे के पास हम लोग अपना रात काटकर एग्जामिनेशन में सर हम लोग शामिल हुए थे, एग्जामिनेशन दिए थे। बीपीएससी के द्वारा धोखाधड़ी किया गया। अगर हाईकोर्ट जो है पहले ही ऑलरेडी बोल दिया था कि बीएड को शामिल नहीं किया जाता, तो हम लोग से एग्जामिनेशन नहीं ले जाता और हम लोग का सर जो पैसा लगा तो रिटर्न कर देते गवर्नमेंट, लेकिन ये भी नहीं हुआ और हम लोग के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुआ। नोटिफिकेशन में तो हम लोग एलिजिबल थे, इसलिए हम लोगों ने फॉर्म भरा। अब फ्यूचर तो एकदम डार्क में हम लोग को दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा धोखा है सर, वो भी बीएड-धारी को लोगों के साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी नहीं होती। नौकरी मिल जाती तो ये तमाम तकलीफें शायद कबूल भी हो जाती, लेकिन ये तो तकलीफों की शुरुआत भर थी, क्योंकि बिहार सरकार और शिक्षा बोर्ड ने तो पहले से ही कुछ और तय कर रखा था। करेक्शन की बारी आई। हम लोग देखिए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, मैं अपने आप साइंस भरा हूँ, ठीक है, और मेरा एडमिट कार्ड पर आ गया मैथ। अब बताइए, हम मैथ का एग्जाम देते हैं आज और फिर अगले बार मान लो क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई डाउट नहीं, बट जब हम बीपीएससी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर देंगे, तो क्या फायदा हुआ सर हम लोग का। हम लोग STET का जो एग्जाम के लिए ये अपीयरिंग के लिए हम लोग डाले थे, तो सब्जेक्ट हम लोगों का मैथ होना था और साइंस हो गया है। सर्वर बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, बहुत डाउन था, तो हम लोगों ने अप्लाई कुछ किया और कुछ हो गया है। भविष्य क्या हुआ आपका? भविष्य तो दिख ही रहा है आपको। ये बिहार के वो युवा हैं जिन्हें पहले सरकार ने सरकारी नौकरी के सपने दिखाए, भर्तियां निकाली, फॉर्म भरने के नाम पर मोटी फीस वसूली, और जब रिजल्ट की बारी आई तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया। नागेंद्र कुमार हो, हम्बल जैदी हो, रणधीर कुमार हो या फिर सोनू, इन सब के कहने का अंदाज भले ही अलग हो, कहानियां एक जैसी हैं। सभी को सरकार ने साजिश के साथ ठगा है, वो भी खुलेआम। देखिए, ये सारे बच्चे हैं, इनका दर्द ये है कि इन्होंने परीक्षा दिया, फॉर्म के पैसे भरे और बावजूद इनको पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एलिजिबल नहीं माना गया। इनको ये कहा गया कि आप उसके लिए उपयुक्त नहीं हैं, और उसके बाद जब ये STET एग्जाम दिए, इसलिए कि अब जो वैकेंसी आएगी उसमें ये 1 to 5 में अप्लीकेबल हो सके, इनको मान्यता मिल सके, लेकिन उस समय भी इनके सब्जेक्ट के साथ खिलवाड़ कर दिया गया। और ये सारे बच्चे अब दर दर के लिए भटक रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, लोगों के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि इनकी शिकायत या इनके जो बात है वो कोई सुन ले, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं।
कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। ये रिपोर्ट दिखाने का हमारा मकसद था कि आप भी इन छात्रों का दर्द महसूस कर सकें, क्योंकि सिस्टम की चमड़ी तो इतनी मोटी हो चुकी है कि उस पर शायद ही ऐसी अपीलों का कोई असर होता हो। वैसे बिहार की एक सच्चाई और भी है। केंद्र सरकार की तरफ से संसद में दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2022 तक के देश के लगभग सभी राज्यों में शिक्षकों की लाखों पोस्ट खाली रह गई थी, यानी इन पदों पर किसी की भर्ती ही नहीं हुई और बिहार इसमें सबसे ऊपर है। आंकड़ों के अनुसार बिहार में वर्ष 2022-23 में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के शिक्षकों की 1,87,209 पद खाली थे। यह हाल तब है जबकि बिहार में छात्रों और शिक्षकों के बीच का अनुपात सबसे खराब है और वहां 50 से 60 छात्रों के बीच सिर्फ एक ही टीचर है। यानी एक तरफ तो बिहार में टीचर्स की भारी कमी है, जबकि दूसरी तरफ बीएड वाले लाखों छात्र वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। उनका यह इंतजार कब खत्म होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि जिस सरकार को जवाब देना है वो तो उन्हें पहले ही थक चुकी है। Zee News।